जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के किसानों को कीटनाशक दवाई खरीदने पर सरकार के द्वारा 50% की छूट दी जाएगी। रायपुर के एयरपोर्ट के सामने बनेगा अमर जवान ज्योति स्मारक। कोरोना से मृत परिवारों को इन दस्तावेजों के चलते दिया जा रहा है 50,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका के माध्यम से गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क वकील की व्यवस्था की गई है। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 570 आधार कार्ड बनाने वाले केंद्रों को UIDAI ने नोटिस जारी किया है। आधार कार्ड बनाने और संशोधन करने वाले केंद्रों को UIDAI ने मापदंड का पालन नहीं करने पर नोटिस भेजा है और सभी केंद्रों से इसका जवाब भी मांगा गया है और जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं होने पर इन पर 1 से 5 साल तक का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश के फिलहाल 46 केंद्रों में गड़बड़ी पाई गई है, जिस पर अब कभी भी नकेल कसी जा सकती है। इन केंद्रों में पैसे लेकर के आधार कार्ड बनाने और दस्तावेज पूरा नहीं होने पर आधार कार्ड इशू करने का आरोप है और संशोधन भी की जा रही थी, जिसके बाद शिकायत मिलने के चलते UIDAI ने इन पर नोटिस जारी कर दिया है। सुकमा जिले में DRG के जवानों के साथ हुए नक्सलियों के मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली मारा गया। जिला के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोबरा बटालियन और DRG के जवान के संयुक्त टीम और तिरुवनंतपुरम में चल रहे सड़क सुरक्षा के निर्माण के लिए ये जवान निकले हुए थे, जिस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। वहीं घटना स्थल से 25 किलो IED बम बरामद किया गया है। प्रदेश के जिला और तहसील न्यायालयों के लिए साल 2022 के लिए 323 रिमांड अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है। जुर्म के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पैरवी करने के लिए इन वकीलों की नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति जिला और तहसील न्यायालयों में निःशुल्क वकील हेतु मुजरिम की पैरवी करने के लिए नियुक्ति न्यायपालिका के द्वारा की जा रही है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 93,09,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और ये आंकड़ा निर्धारित लक्ष्य का 88.66% है। अब तक राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 18,37,000 किसान धान बेच चुके हैं। इसी बीच राजनांदगांव जिले के कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए निगरानी रखने वाले सतत समिति प्रबंधन की बैठक ली। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में पहुंचने वाले किसानों के सत्यापन के बाद ही धान खरीदा जाए, ताकि कुचिया और बिचौली धान के खरीदी में कोई हेर फेर न कर सकें। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक के बकुला घाट में बनने वाले 100 मीटर पुल का भूमि पूजन किया। रायपुर जिले के किसानों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान कृषि हेतु उपयोग की जाने वाली दवाइयों पर 50% की छूट मिलेगी। कृषि विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन और तरफा विभाग के माध्यम से यह छूट मिलेगी। जिले के किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक सल्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इटिडा, एग्रोमीन आदि जैसे जैव उर्वरक के लिए माइकोराइजा, नीम केक, नीम खली, ट्राइकोडर्मा आदि तथा कृषि रासायनिक दवाओं की खरीदी पर ये छूट प्रदान की जा रही है। छूट की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाएगी। इसके लिए किसानों को लाइसेंस प्राप्त दवाई दुकानों से ही खरीदी करनी होगी। अगर छूट के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो निजी या सरकारी दवाई दुकानों से खरीदी गई दवाइयों की रसीद तथा जमीन का नक्शा खसरा तथा B1 प्रति और पासबुक की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी पड़ेगी। इन दस्तावेजों को किसान 15 फरवरी तक कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में जाकर के इन आवेदनों को जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत एक किसानों को 1,000 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में उत्तर की ओर से आ रहे ठंड और शुष्क हवा के चलते प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के बिलासपुर, पेंड्रा रोड और जसपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं दुर्ग जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए रैन बसेरा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में अलाव जलाने की व्यवस्था की है। लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए अलाव की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। जरूरतमंद लोगों को जिला प्रशासन और निगम के माध्यम से रात्रिकालीन कंबल भी वितरण किया जा रहा है।
डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा 30 फीट लगाई गई है, जो अब हाई मार्ट के जरिए अंधेलों में भी रोशन होगी। 15,35,000 रुपए की लागत से यहाँ प्रतिमा के बीचों बीच हाई मार्ट लाइट लगाई गई है। डोंगरगढ़ में देश विदेश से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और रात्रिकालीन उजाला नहीं होने के चलते भक्त दर्शन नहीं कर पाते। अब लाइट लग जाने से निश्चित ही दर्शनार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। मरवाही वन मंडल में साल 2016 से हाथियों का विचरण जारी है, लिहाजा मरवाही वन मंडल को एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। कोरिया, कटघोरा और अनूपपुर वन मंडल से हाथियों का आवागमन हर साल हो रहा है और इसी दौरान करीब 6 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हाथी कॉरिडोर में हाथियों के लिए अनुकूल माहौल बना करके मानव और हाथियों के बीच होने वाली मौत और नुकसान को कम किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा हाथी रिजर्व लेमरू में बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि पहले भी अमरकंटक और गौरेला के क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मरवाही और पेंड्रा वन मंडल के आंशिक क्षेत्रों को हाथी कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा। दिल्ली के इंडिया गेट में जलने वाले अमर ज्योति जवान को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि 50 साल से जल रही ज्योति को वहां से हटाया गया है, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट के पास अमर जवान ज्योति की स्थापना करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। पेंड्रा में आरक्षक कोमल जंघेल की मौत का मामला सामने आया है और स्थानीय लोग 100 को सड़क पर रखकर चक्का जाम किए हुए हैं तथा मुआवजा और शहीद स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य के दौरान आरक्षक की हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वाले परिजनों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना से मरने वाले सदस्यों के परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 16,625 मृतकों के परिजनों को यह आर्थिक सहायता दे करके मदद की गई। वहीं तीसरी लहर में मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा की राशि दी जाएगी, जिसकी शुरुआत की जा रही है। राज्य में सबसे ज्यादा दुर्ग जिले में 4,187 मृतक परिवारों को मुआवजा राशि दिया गया। जांजगीर चांपा जिले के अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र में इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 1 साल से अधिक दिनों के लिए घोषित क्षेत्रों में अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 27 जनवरी 2022 से अधिकतम 1 साल के लिए लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपिता के पुण्यतिथि पर उनके छाया चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अपना जीवन पूरे देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी जीवन शैली और देश के लिए किए गए काम आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि उनके जीवन के बारे में जानने के लिए उनसे संबंधित किताबों का अध्ययन करें। पूर्व मध्य रेलवे के मंडल कार्यालय में आज महात्मा गांधी जी के नाम पर शहीद दिवस मनाया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के रेलवे स्टेशनों में मौन धारण करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित बेंड के धुन में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध प्रवचनों के आधार पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।